नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात कर लेने वाले हैं सबसे पहले भारत की प्रमुख जितनी भी नदियां हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है 1 या 2 नंबर का एग्जाम में मिल ही जाता है। 1001% मिलेगा ही मिलेगा इससे रिलेटेड, ठीक है, या फिर झील से संबंधित मिलेगा, वो अलग टॉपिक कवर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेने वाले हैं नदियों से बारे में। तो मैं बता दूं सबसे पहले 2 तरीके के जो क्वेश्चन मैन आजकल एग्जाम में देखे जा सकते हैं। यूपीएससी लेवल तक का जो है क्वेश्चन आपको 2015-2017 में जो है क्वेश्चन देखा गया है, वो आया है कि सहायक नदियां 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सी नहीं है। इस तरीके का जो है क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रमुख नदियों की। तो नदियों में देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो सिंधु नदी आती है। तो सिंधु नदी के बारे में क्या है देखो दोस्तों, तो यहाँ पर जो है लंबाई तकरीबन तकरीबन क्या है 3000 किलोमीटर, यानी कि 2880, यानी कि बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल 2 या 3 बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। उद्गम स्थल स्थल कौन सा है इसका? मानसरोवर जो झील है ना, उसके निकट से, ठीक है। सहायक नदियां आपको पता ही है। सहायक नदी की बात करूं तो ये जो है चीन की तरफ से होके आती है। तो ये कौन सा तिब्बत हो गया, सतलज हो गया, ब्यास, झेलम, चिनाब, रवि और कौन सा सिंगार, ठीक है। और गिलगित गिलगित ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिलगित पाकिस्तान जो है इसका नाम आया था इस बार, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और श्योक जम्मू और कश्मीर और लेह, ठीक है। तो ये यहाँ की जो है सहायक नदियां हैं। इसमें से ही पूछ लेगा कि कौन सी सहायक नदियां नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। झेलम नदी की बात करूं दोस्तों, तो झेलम नदी की बात करूं तो शेषनाग झील तो आपको पता ही है, ठीक है ना, उद्गम स्थल है, ठीक है। और ये झेलम की बात करूं तो इसका जो है झेलम का नाम क्या है पुराना? वितस्ता, ठीक है। एंशियंट नेम जो है वितस्ता है, ठीक है, झेलम का। और यहाँ पर बात करें क्या, वितस्ता ऐसे याद रखिएगा, अस्त व्यस्त कर देती है चीज़ों को, ठीक है ना, झेलम नदी। और जम्मू कश्मीर से जो है निकली है। सहायक नदियों की बात करूं तो गंगा इंपॉर्टेंट है, किशन, ठीक है। और किशन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, ठीक है, बोलते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, यहाँ पर सिंध जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंध जम्मू कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्रम में बात कर लेते हैं चेनाब नदी की। तो चेनाब में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और केवल जो है चंद्रभंगा सहायक नदी है, और जो है बारालाचा दर्रे के निकट, ठीक है। बारालाचा जो है चेनाब नदी, और विश्व का सबसे बड़ा जो है पुल, ठीक है ना, विश्व का कहें या इंडिया का कहें, ये आप बताइएगा मुझे। चेनाब के ऊपर जो है पुल बना हुआ है, वो कौन सा पुल बना हुआ है, ठीक है, ये बताइएगा फटाफट। और रावी नदी की बात करूं तो रावी नदी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है रोहतांग दर्रा से निकलती है, ठीक है। कांगड़ा आप देख सकते हैं, ठीक है। और साहो और सुइल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साहो ध्यान रखिएगा, ठीक है, साहो इंपॉर्टेंट है, रावी नदी है ना, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट अगले की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सतलज, ठीक है ना। 3-4 बार जो एसएससी के एग्जाम में देखने के लिए मिल ही गया है कि मानसरोवर और मानसो जो है राक सताल, राकसताल, ठीक है ना, यार ताल का नाम सुना होगा ना आपने, ठीक है ना, उत्तराखंड, ठीक है। कौन सा भीमताल, बेनताल, और जाने कौन कौन से ना जाने कितने ताल हैं वहां पर, सारे के सारे जो है ताल हैं, ठीक है। सहायक नदियां की बात करूं तो ब्यास और स्पीति, ठीक है। ब्यास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बस हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्रम में बात कर लेते हैं ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी का आपको पता ही है कौन सा है, रोहतांग दर्रा है। और यहाँ पर सहायक नदी की बात करूँ तो कौन सा है, पार्वती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उद्गम स्थल की बात कर रहे हैं, ये है उद्गम स्थल जो है पार्वती, ठीक है ना। सहायक नदी की बात करूँ, सहायक नदी तो आपका कौन सा हो गया, पार्वती और तीर्थन, ठीक है। पार्वती जो है याद रखिएगा, और उद्गम स्थल तो आपको पता ही है रोहतांग दर्रा, ठीक है। और अगले क्रम में बात कर लेते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी की बात करूं तो गंगा नदी का क्या है दोस्त, तो गंगा नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको पता है कि उद्गम जो है गंगोत्री के निकट गोमुख से हुआ है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोमुख। और यमुना और रामगंगा, रामगंगा जो है इसका नाम याद रखिएगा गोमती, ठीक है। और गंडक याद रख सकते हैं सोन, ठीक है, और कोसी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी जो है छोड़ने लायक नहीं है। यहाँ पर सहायक नदियों की गंगा की बात करूँ तो अलकनंदा भी है, भागीरथी भी है, पिंडर भी है, और आपका जो है मंदाकिनी है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, यहाँ से निकलते हुए निकलती हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यमुना की बात करूँ यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर मैंने ये बता बता चुका हूँ ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। यमुना की बात करें तो यमुना की बात करते हैं तो यमुना में क्या है, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है ना, उससे उद्गम स्थल है इसका, ठीक है। सहायक नदी जो कि चंबल, जो कि धौलपुर राजस्थान, ठीक है, और मध्य प्रदेश यानी कि धौलपुर के जो बॉर्डर है वहीं से कौन कौन से, आगरा भी लगता है इधर, एमपी भी लगता है उधर से, ठीक है। बेतवा और केन की बात कर रहे हैं,
ठीक है। काली सिंध जो है इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी याद रखिएगा, चंबल इंपॉर्टेंट है इसमें मुख्यतः, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन सी है, ठीक है, और आप याद रखनी है आपको, एक बेतवा याद रख लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रामगंगा की बात करूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल देखने के लिए मिल रहा है, इसकी जो है लंबाई आजकल पूछ रहा है, ठीक है ना, तो जब लंबाई याद रखिएगा तकरीबन 700 किलोमीटर है। और जो है नैनीताल के निकट जो है एक हिम नदी के सहायक नदी की बात करूँ तो खून है, और नैनीताल के निकट हिम नदी से प्राप्त होती निकलती है ना, ध्यान रखिएगा। घाघर की बात करूँ, घाघरा क्या है, 1080, ये साहब 1080 करीब है, और नेपाल जो है कौन सा जगह पे उद्गम स्थल है, मपसातुंग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मपसातुंग जो है इज द क्या ओरिजिन प्लेस, ठीक है, ऑफ द घग्गर नदी है ना, रिवर है ना, घग्गर रिवर। और सहायक नदी की बात करूं तो हिमनद जो है शारदा करकली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुवाना राप्ती, ठीक है। गंडक की बात कर लेते हैं, गंडक के क्या है इंपॉर्टेंट दोस्त। गंडक की बात करूं तो नेपाल तिब्बत सीमा पर जो है मुस्ताक के निकट जो है सहायक नदी काली गंडक, काली गंडक याद रखिएगा, ठीक है, काली गंडक जो है। और ज़्यादा गंडक की याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ से क्या निकली है, उद्गम स्थल बेशक यार याद नहीं करो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ना, ठीक है ना, सहायक नदी कौन सी है कि जो एग्जाम में इस समय पर आ रहा है। स्मार्ट स्टडी करो केवल और केवल, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेता हूँ अगली चीज की, और उद्गम स्थल की बात करूँ तो नेपाल में जो है सप्तकोशिकी, ठीक है ना, सप्तकोशिकी की बात करूँ, और सहायक नदी की बात करें तो इंद्रावती और तामुर और अरुण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी की बात कर लेता हूँ तो चंबल नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आगा आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें सब में ज़्यादातर जो है देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले भी पिछले साल के पेपर उठा के प्रीवियस ईयर के देखेंगे तो उसमें चंबल नदी के बारे में ही पूछा गया है। सहायक नदी जो है कौन सी है, सिंध सिप्ता, ठीक है, पार्वती है, बनास है, और मऊ के निकट जो है जाना पाव पहाड़ी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मऊ, ठीक है। और यहाँ पर अगले क्रम में बात कर लेते हैं बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी साहब जो है कहाँ से, मध्य प्रदेश है ना। और यहाँ पर देखो ये क्या है, भोपाल के पास जो है उबेदुल्ला गंज, तो इतना कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल एक ध्यान रखने के लिए ध्यान रखिए मध्य प्रदेश, ठीक है, उसमें से 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आसानी से टिक कर पाएंगे। सोन नदी की स्मार्ट स्टडी करनी है, ध्यान रखिएगा। अमरकंटक की बात कर लेता हूँ, अमरकंटक की क्या है, सोन नदी, सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और कौन सी है, कौन सी नदी है सोन नदी के अलावा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, बताइएगा जरा, एम से नाम है ना, क्या है बताइए जल्दी फटाफट। सहायक नदी की बात करूं तो रिहंद, रिहंद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुन्हड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिहंद ध्यान रखिएगा, ज्यादा जो है एग्जाम में देखने के लिए मिल रही है। दामोदर नदी की बात करूं, दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व, ठीक है, उद्गम स्थल है। सहायक नदी की बात करें तो कोनार, ठीक है, और कोनार आपको जामुनिया, ठीक है, और यहाँ पर बराकर जो है झारखंड, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है दोस्त इसमें। ब्रह्मपुत्र ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें क्या है, मानसरोवर झील के निकट जो है तिब्बत से शंगपो, ठीक है, इसमें क्या है, सहायक नदी की बात करूं तो सहायक जो है कपिली और घनसिरी, ठीक है। और उद्गम स्थल ही पूछ रहा है आजकल इसका जो है एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मानस लोहित, लोहित रिवर याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, और पद्मा जो है पद्मा दिनांग, और असम में जो है कौन सा बोलते हैं बताइएगा फटाफट इसको, ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। और लोहित जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तो महानदी के बारे में बता दूं दोस्तों, महानदी का क्या है दोस्तों, देखो सिहावा के निकट जो है रायपुर है ना, तो उसमें जो है सहायक नदी, इसकी बात करूं तो ये यहाँ से तो निकलती है सबसे पहले उद्गम, ठीक है ना, उद्गम स्थल जो है सिहावा के निकट जो है रायपुर से, ठीक है। सहायक नदी की बात करूं तो सहायक नदी कौन सा है इसका, शिवनाथ, हसदेव, उंग, इव, ब्राह्मणी, ठीक है, इस हिसाब से याद रखिएगा। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बैतरणी की बात करूँ तो बैतरणी जो नदी है तो वो क्या है, उद्गम स्थल कौन सा है, क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्वर्ण रेखा की बात करें तो स्वर्ण रेखा कौन सा है, छोटा नागपुर पठार, ध्यान है ना, उड़ीसा झारखंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम बंगाल, ठीक है, वो है आपका गोदावरी नदी की बात कर लूँ तो नासिक की पहाड़ियों से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी, नासिक की जो पहाड़ियाँ है ना, ठीक है, वेनगंगा और वर्धा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आ गई यहाँ पर, क्या मैंने बताया था ना आगे ऊपर, गोदावरी को कौन सा, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बाबा, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। कृष्णा नदी की बात करूं तो कृष्णा नदी, देखो कृष्णा नदी याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कृष्ण भगवान, ठीक है, कृष्ण भगवान क्या है, महाबलेश्वर के निकट थे, ठीक है, शिव जी की पूजा वो भी करते हैं ना,
ठीक है, तो शिव जी को जो है स्वामी मानते हैं अपना, तो ध्यान रखिएगा महाबलेश्वर के निकट। और जो है कोयना, यल्ला, वरना और पंचगंगा, तो पंचगंगा ध्यान रखिएगा, दुग्धगंगा, बस सहायक नदियाँ, ठीक है ना। और कोयना इंपॉर्टेंट है, कोयना जो है आजकल देखने के लिए मिला है, पिछले 3 बार से जो है 3 बार जो है एग्जाम में आ चुका है, 3 बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है सहायक नदी, ठीक है, कृष्णा नदी की। और तुंगभद्रा, ठीक है, मैं बताऊं आपको, तुंगभद्रा याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। अगले क्रम में बात कर लेते हैं, अगला क्रम क्या कह रहा है। कावेरी नदी की बात करूं तो कावेरी नदी जो है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सहायक नदी की बात करें तो शिमला, ठीक है, भवानी और हेमावती। हेमावती इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ऑफ कावेरी नदी, कावेरी रिवर है के। और स्वर्णपति ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अमरावती याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ये रह गया थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन सी है ये नदी, ये आपकी है कावेरी नदी, ठीक है, अमरावती ध्यान रखिएगा ना। और अगले क्रम में बात कर लेते हैं, अगला कोई भी क्रम नहीं है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर।